चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की प्रतिज्ञा की कहानी। एक अंगूठी की शपथ। तक्षशिला के गुरुकुल में चाणक्य नाम के एक युवा और तेजस्वी ब्राह्मण ने शिक्षा पूरी की। उनकी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक कौशल की चर्चा दूर दूर तक थी। एक बार उनके शहर पाटलिपुत्र, आज का पटना, में मगध साम्राज्य के शक्तिशाली राजा धनानंद ने एक विशाल सभा का आयोजन किया। इस सभा में दान देने की परंपरा थी। चाणक्य अपनी साधारण वेशभूषा में दर्शकों में बैठे थे। राजा धनानंद, जो अपनी अहंकारी प्रकृति के लिए कुख्यात थे, ने चाणक्य के रूखे सूखे रूप और तेजस्वी चेहरे को देखा। उन्होंने चाणक्य का अपमान करते हुए उन्हें कुरूप और साधारण कहकर सभा से बाहर निकलवा दिया। यह अपमान चाणक्य के लिए एक जलती हुई चिंगारी बन गया। क्रोध में उन्होंने अपनी शिखा छोटी खोल ली और प्रतिज्ञा की, मैं इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा। मैं अहंकारी धनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंकूंगा। जब तक ऐसा नहीं कर लेता, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। उन्होंने एक अंगूठी उतारी और उसे जमीन में गाड़ दिया। जिस तरह यह अंगूठी इस भूमि में गड़ी है, उसी तरह मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अब चाणक्य को एक योग्य योद्धा की तलाश थी। उनकी नजर एक साहसी और तेज दिमाग युवक चंद्रगुप्त पर पड़ी, जो अपने बाल्यकाल में ही अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित करता था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गुरु मान लिया और उसे युद्ध कला, राजनीति और शासन की शिक्षा देना शुरू किया। चाणक्य की कुशल रणनीति और चंद्रगुप्त की वीरता के कारण एक छोटी सी सेना ने धीरे धीरे धनानंद के विशाल साम्राज्य को चुनौती देना शुरू कर दिया। अंततः उन्होंने धनानंद को हराकर एक विशाल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिसका चंद्रगुप्त पहला सम्राट बना। कहानी का सार: एक व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति और बुद्धिमत्ता कैसे एक साम्राज्य के इतिहास को बदल सकती है। चाणक्य के अपमान ने उनमें ऐसी ऊर्जा भर दी जिसने नंद वंश का अंत कर दिया और भारत के इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की नींव रखी।